की तैयारी से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन चीन ने रूस को एयरक्राफ्ट पार्ट्स देने से इनकार कर दिया। ये बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि चीन लगातार ये मैसेज देता रहा कि वो रूस के साथ खड़ा है, लेकिन जब मदद का मौका आया तो चीन ने इनकार कर दिया। प्रतिबंधों के बाद रूस ने चीन से मदद मांगी थी, लेकिन चीन ने एयरक्राफ्ट पार्ट्स देने से इनकार कर दिया। रूस ने न केवल चीन से हथियार मांगे, चीन से एयरक्राफ्ट के पार्ट्स मांगे, बल्कि उनसे आर्थिक सहायता भी मांगी थी। लेकिन इस चीन की इस पलटी का आप क्या मतलब देखते हैं जनरल द्विवेदी? और अगर चीन मदद को नहीं आया तब तो रूस तो बिल्कुल तबाह हो जाएगा। देखो, चीन को मैं बहुत बारीकी से देखता हूँ, मैं चीन में रह चुका हूँ डिफेंस अटैची। तो चीन की दो बातें हमें जाहिर होती हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। चीन कभी भी अपने नुकसान के साथ किसी का भला नहीं करेगा। तो उसको ये लगता है कि अगर वो डायरेक्टली इस समय रशिया की मदद करता है तो उसका काफी अंजाम हो सकता है, सैंक्शन उस पर भी लग सकते हैं। और दूसरा, जब चीन मदद करता है तो वो अपना दाम उसका लेता है, यानी कि चीन की मदद जो है वो फोकट या फ्री में नहीं आती, उसका आपको दाम देना पड़ता है। और मुझे बहुत ताज्जुब की बात है कि किस तरह रशिया जो दुनिया का आम एक्सपोर्टर है, उसकी ये कैसी हालत बन सकती है कि उसके पास स्पेयर पार्ट्स नहीं है, उसके पास असले की कमी आ रही है। ये एक चलिए, बड़ी बात आप कह रहे हैं। और आपने कहा कि चीन अपने फायदे के बिना तो मिट्टी तक नहीं देता। हमने देखा कैसे डेट ट्रैप में उसने कई अफ्रीकन और अमेरिकन मुल्कों को फंसाया हुआ है। लेकिन मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार और ये बड़ी खबर बता देता हूं मैं। चीन ने रूस को एयरक्राफ्ट पार्ट्स देने से इनकार किया है। इस खबर का आप मतलब समझिए कितनी बड़ी खबर है। लग रहा था कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में रूस और चीन एक साथ हैं, लेकिन जब मदद का मौका आया तो चीन पीछे हट गया। चीन ने रूस को एयरक्राफ्ट पार्ट्स देने से मना किया है। प्रतिबंधों के बाद चीन ने से मदद मांगी थी रूस ने। रिपोर्ट यह कह रही है कि अब भारत और टर्की से मदद मांग सकता है रूस। ग्लोबल डिफेंस कॉरपोरेशन की यह रिपोर्ट है। और क्या अब चीन ने जिस तरह से इनकार किया है, भारत और टर्की से मदद मांगेगा रूस? ये देखना होगा, लेकिन रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही हैं। और बैटल ग्राउंड से इस वक्त की एक और लेटेस्ट अपडेट आपको दे दें। यूक्रेन में बेतहाशा सैन्य नुकसान से रशिया परेशान हो उठा है। ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह बहुत बड़ा दावा किया है। नए सिरे से सैनिकों अफसरों को संगठित करने में जुट गया है रशिया के पास सैनिकों की भी भारी कमी दिखाई दे रही है। यूके की ओर से यह बड़ा दावा किया गया है। प्राइवेट सैनिकों और सीरियाई लड़ाकों से भरपाई की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है रूस। और युद्ध के बीच यूक्रेनी सेना का एक बड़ा दावा। युद्ध में रूस के 10 टॉप कमांडर मारने का दावा किया है यूक्रेन ने। 4 मेजर जनरल, 3 कर्नल रैंक के अधिकारियों को मारा है, 3 लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी भी मारे गए हैं। ये यूक्रेन ने दावा किया है, बल्कि अब तो संख्या इससे ज्यादा बताई जा रही है। करीब अगर 10 टॉप कमांडरों को मिला लें तो कुल 12 रशियन आर्मी के अफसरों को मारने का दावा यूक्रेन कर चुका है, जिसमें 4 मेजर जनरल, 3 कर्नल रैंक के अधिकारी शामिल हैं और 3 लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी भी मारे गए हैं इस हमले में जो यूक्रेन की तरफ से पलटवार किया गया। ये यूक्रेन की सेना का बहुत बड़ा दावा है। और क्या ये दावा अगर सच है, अगर इस दावे में सच्चाई है जनरल द्विवेदी, तो क्या ये माने कि रूस की सेना को बहुत बड़ा नुकसान न केवल हथियारों के मामले में भी, बल्कि मोराल उनका बहुत डाउन होता होगा जब वो देखते होंगे कि उनके इतने अफसर इस पूरे हमले में, इस युद्ध में मारे जा रहे हैं? वाकई बिल्कुल गौरव, अगर जब आपके सीनियर ऑफिसर कैजुअल्टी हो जाते हैं, या यूनिट पे भी जब ऑफिसर कैजुअल्टी होते हैं, तो उसका जो प्रभाव है मनोबल पर जरूर पड़ता है। और इस लड़ाई में देखो, हमलावर की कैजुअल्टी ज्यादा होती है, जो कि रक्षात्मक स्टांस में होता है। तो रशिया की कैजुअल्टी काफी हो रही है, क्योंकि एक तो वो हमलावर है, दूसरा जो कड़ी टक्कर यूक्रेन दे रहा है, इससे जाहिर है कि काफी नुकसान उठा रहा है रशिया की आर्मी। इक्विपमेंट में भी और जानी नुकसान काफी हो रहा है। और ये जो 4 जनरल्स हैं, और पहले 2 तो मान लिए थे रशिया ने कि उनके 2 जनरल मारे गए, तो ये एक बहुत ही घातक। चलिए देखते हैं युद्ध किस तरफ जाता है और किस मोड़ पर जाकर यह युद्ध खत्म होता है, क्योंकि दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान तो आम लोगों का हो रहा है, इंसानियत का हो रहा है। लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा है। 21वें दिन में पहुंच चुका है रूस और ये यूक्रेन का युद्ध। और आपको पूरा अपडेट हम लगातार दे रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।